आपका स्वागत है 2 सीट्स 1 जर्नी पे आपके दोस्त मोहित एंड वृतिका के साथ। आज हम बात करेंगे फाइंडिंग लव आफ्टर डिवोर्स। फाइंडिंग लव आफ्टर डिवोर्स, ये है तो बहुत ही गंभीर विषय। हाँ, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, बड़ा टॉपिक है कि मुझे लगता है कि हमको मल्टीपल सेगमेंट्स में करना चाहिए। तो मे बी आज हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि आफ्टर योर डिवोर्स, हाँ, आफ्टर योर डिवोर्स तुमने कैसे फाइंड किया? टाइम लगा खुद को समझने में सबसे पहले। अच्छा, कि मेरे को क्या पसंद है, इंसान में क्या पसंद है, खुद के लिए क्या पसंद है। फैमिली मुझे खुशी देती है, मेरा काम मुझे खुशी देता है, डिसीजन लेना वो मुझे खुशी देता है। इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ देन फाइंडिंग लव फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, पहला 1 साल तो सीरियसली अपने आप को ही ढूंढने में निकल गया कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है। उसके जब अपने पे कॉन्फिडेंस आने लगा, अपने साथ अच्छा लगने लगा, मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई जहाँ पे मुझे ये था कि मैं खुश हूँ। अगर कोई मेरे को मिलता है और मेरी खुशी में ऐड कर सकता है, वेल एंड गुड, नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। लेकिन तुमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि तुम खुश नहीं हो या फिर तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है? मतलब क्या ऐसा फील हुआ तुम्हें? जो चीज़ें मुझे पहले पसंद थी वो पसंद आना बंद हो गई थी। मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब एज सिंपल एज कि मम्मी पापा के साथ वॉक पे जाना भी ऐसा लगता था कि मेहनत लग रही है यार, क्यों जाना है। मतलब तुम्हें ऐसा था कि बस घर पे बस रूम में बैठे रहो। ऑफिस जा रही थी तो ऑफिस में एक एक्सपोजर मिल रहा था जहाँ पे मैं अपना पर्सनल ब्रेन थोड़ी टाइम के लिए शट ऑफ कर सकती थी कि काम में बिजी रह रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो क्या मतलब ऐसा था कि कोई तुम्हें जता रहा था कि तुम मतलब जिससे तुम्हें लेट डाउन फील हो रहा था, या फिर बस तुम्हारे अंदर तुम्हें ऐसा लेट डाउन फील हो रहा था? नहीं, कोई जता नहीं रहा था। आसपास जितने भी मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली सब बहुत सपोर्टिव थे, बट वो खुद ही लग रहा था कि आई फेल्ड। मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ड एज अ गुड वाइफ, आई फेल्ड एज अ गुड डॉटर, आई फेल्ड एज अ सिस्टर। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पर ऐसा लगा था कि आई फेल्ड। मैं एक मैरिज नहीं सर्वाइव कर पाई। बट साथ में मुझे ये भी एहसास था कि वो मैरिज भी मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर मैं उस मैरिज में रहती, सर्वाइवल बन जाता, मैं खुश नहीं रहती। मतलब जैसे कहते हैं ना, लिव नहीं करती वो मैरिज, इट वुड हैव बीन सर्वाइवल। तो आफ्टर डिवोर्स तुम्हें लगा कि तुम्हें किसी और को ढूंढना है, या फिर तुम्हें लगा कि मतलब तुम्हारे क्या फीलिंग क्या थी आफ्टर यू गॉट डिवोर्स? नहीं, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक आई डोंट नीड एनीवन। डर भी था, एक नीड से ज़्यादा एक डर था कि वापस ये रिपीट ना हो। मैं आई कैन नॉट गो थ्रू दिस अगेन। तो नहीं चाहिए, आई विल फिगर आउट माई सेल्फ। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, जो भी कर सकती हूँ आई विल बी हैप्पी इन दैट। बट एक आई थिंक मोर ऑफ डर से ज़्यादा था कि नहीं चाहिए इन दैन कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। इट वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट, इट वॉज मोर कमिंग फ्रॉम कि डर कि वापस धोखा हुआ तो क्या। तो वापस वो फीलिंग को फील करने की हिम्मत खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था। फिर तुम्हें ऐसा कब लगा कि मतलब यू नीड टू फाइंड लव अगेन? I never felt I need to find love. Okay. मेरे को ऐसा था कि जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसा था कि मैं अपने आप से खुश थी। मैं अपनी सिचुएशन से, अपने जॉब से, अपनी फैमिली के साथ मैं खुश थी। मुझे ऐसे कोई मेजर अकेलापन नहीं लग रहा था। मैं अपनी हॉबीज कर रही हूँ। मेरे को मेरे ऑफिस के थ्रू US ट्रांसफ़र मिला। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनर। मैं इंडिविजुअली अकेले US आना वाज लाइक बिग कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर मी कि हाँ, मैं अकेले जा सकती हूँ, अकेले कर सकती हूँ। दोस्त, फैमिली, कंपनी, सबका सपोर्ट था। बट एक अलग सा लगता है ना कि हाँ, मैं किसी के डिपेंडेंस पे नहीं आई हुई हूँ। मैं आई हूँ अपने बलबूते पे आई हूँ। तो और मैं यहाँ पे अपार्टमेंट ले रही हूँ, कार खरीद रही हूँ, सब कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ। तो इट गेव मी अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस बूस्ट। बट तो उस टाइम पे मुझे ये फील होना स्टार्ट हुआ कि अगर कोई मुझे मिलता है जो मेरे को जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करता है, इज गुड। अगर कोई नहीं मिलता तो भी अच्छा है।
मैं डेस्परेशन के साथ लव ढूंढने नहीं गई। मैं लव ढूंढने गई कि मैं अपने पार्टनर को प्यार और रिस्पेक्ट दे सकूं और सेम चीज़ मैं उससे डिमांड कर सकूं, और अगर वो मुझे नहीं मिल रही है, अगर मुझे फील हो रही है तो मैं उसे बता सकूं कि हाँ मुझे नहीं मिल रही है। उस इमोशन के साथ जब हम मिले, ये मतलब तुम्हारा माइंडसेट था। हाँ। तो तुमने मतलब तो ठीक है, तुम्हारा ये माइंडसेट बना, तो तुमने फिर क्या डेटिंग ऐप्स डाउनलोड किए, डेट करना शुरू किया, या शादी.com पे फिर से प्रोफाइल बनाया, मतलब क्या किया? मैंने नहीं बनाया, मम्मी पापा होते हैं उनको कि तुम ढूंढो, यूएस आ रही हो, टिकट यूएस में लड़का ढूंढ लो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है शादी.com पे करते हैं, तो शादी.com पे बनाया। एक जिस शहर में मैं रह रही थी उसी शहर में एक लड़की से मिली भी थी मैं, तुमसे मिलने से पहले हुआ बात, एक बार बात की हमने, एक बार हम मिले थे, बट नहीं हुआ, हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मैच किए। तो मतलब हाउ डिड यू गेट तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि तुम किसी और पे ट्रस्ट कर सकती हो? मतलब अब तुम मिल सकते, तुमने मुझे बोला अभी कि जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ उसके बाद तुम्हें काफ़ी टाइम के लिए तुम्हें था कि नहीं, मैं डरी हुई थी, मैं कैसे दूसरे पे ट्रस्ट करूँगी या दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है। तो तुम्हारा वो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हुआ? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तुमने बताया कि तुम काम कर रही थी, ओवर द टाइम तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बट ट्रस्ट कैसे फिर डेवलप किया तुमने? ट्रस्ट भी आई थिंक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आया जब मैं खुद को ट्रस्ट करने लगी कि मैं टफ सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हूँ। तो मेरे को आया कि हाँ, अगर मैं वापस से किसी टफ सिचुएशन में फंसी तो आई नो द वे आउट। तो अब इसलिए मैं फिर What do you mean you know the way out? मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी पहले ही कि ये दिस थिंग वॉन्ट वर्क फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। फर्स्ट मैरिज में आई थिंक आई वॉज नॉट 100% क्लियर या कुड नॉट कम्युनिकेट कि मुझे क्या चाहिए, तो आई टुक अ डिसीजन जो 100% मेरे फेवर में नहीं बैठ रहा था। बट क्योंकि अब मुझे मेरे बारे में पता है तो मैं अपने नीड्स या जो मेरे को एक पार्टनर से चाहिए मैं क्लियरली कम्युनिकेट कर पाऊंगी। और वंस अगर आप वो क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हो और सामने वाला उसको समझ पाता है, देन थिंग्स वर्क। अगर नहीं समझ पा रहा, ठीक है, नहीं हुआ, वी डोंट टेक इट फॉरवर्ड। तो मतलब तुम्हारी फर्स्ट वेडिंग में तुम बोल रही हो कि जब उसमें तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं था कि तुम्हें अपने पार्टनर से क्या चाहिए, लेकिन मुझे नहीं क्लियर था कि हाँ, और मुझे लगा कि सब नॉर्मल चीजें हैं, मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ये। Okay. मेरे को ऐसा था कि मेरे लिए जो नेचुरल है सामने वाले के लिए भी शायद नेचुरल होगा, हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वहाँ पे वो कुछ मिस हो गया। बट जब हमें पता था कि नहीं, सबके लिए नेचुरल नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ जरूरी नहीं है सामने वाले का थॉट प्रोसेस वो हो। और वो जो डिस्कशंस अगर करना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टेप इनटू अ मैरिज और अ रिलेशनशिप। तो मैं बेसिकली जब तुम्हें मतलब तुमने सेल्फ कॉन्फिडेंस का बताया, तुमने ट्रस्ट का बताया कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ने भी काफ़ी हेल्प किया तुम्हें ट्रस्ट बिल्डअप करने में, एंड फिर बाद में तुम्हें क्लैरिटी ऑफ माइंड हुआ कि मुझे किस तरीके का लड़का चाहिए या फिर क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, मतलब आई थिंक बिफोर लुकिंग फॉर लव और एक्चुअली फाइंडिंग लव, अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, became more important। Okay. अगर मैं खुद को ही नहीं पहचानती तो मैं सामने वाले को कैसे कहूँगी कि मुझे ये चाहिए या ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। तो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट लर्निंग वाज टू लर्न अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ सिचुएशन में, कि नॉट गुड इवन बैड अबाउट मी, कि मेरे को क्या चीज़ें, कहाँ पे मैं गलत हूँ, कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मेरा रिएक्शंस आई नो स्टिल नॉट वेरी गुड, या कि से है कि हाँ आई एम नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आइडेंटिफाइंग दैट एंड कम्युनिकेटिंग टू द पर्सन कि आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आई ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बट आई एम नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आर यू ओके विद इट, काइंड ऑफ थिंग। सो वो आई थिंक वाज मोर इम्पोर्टेंट। बट मतलब जैसे जो तुमने एग्जांपल लिया, मतलब मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज होना नहीं होना might not be the deal or deal breaker, but yeah, जैसे
जैसे हमारे तुम्हारे लिए मतलब मैं जिस क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ ये है कि तुम्हारे लिए आफ्टर यू रियलाइज कि मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, तो तुम्हारे मतलब पहले और बाद में तुम्हें ऐसा क्या समझ में आया कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? पहले क्या समझ में आता, क्या तुमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, ठीक है, कि मतलब जैसे तुमने बोला कि मे बी सब लोग ऐसे ही होते हैं, फिर तुम्हें जब रियलाइज हुआ कि नहीं मे बी सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है या मुझे कुछ समझना चाहिए दूसरे बंदे के बारे में, अपने बारे में बताना चाहिए, तो वो क्या था, वो बता सकती हो? था कि इंसान सारे अच्छे होते हैं। मैं ये अजम्पशन में थी कि सब इंसान होते हैं, सब में छोटा मोटा होता है, मेरे में भी कमियां हैं, सब में थोड़ी बहुत होती है, बट एक ऐसे फाइनेंस वाज अ पेन पॉइंट फॉर माय फर्स्ट मैरिज। जो मेरा फर्स्ट पार्टनर था, ही वाज वेरी मनी कॉन्शियस, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके कॉन्शियस, मतलब 10 रुपये 100 रुपये पे भी हमारे झगड़े हो जाते थे। दूसरा कि वॉज वेरी कंट्रोलिंग, तो हर चीज़ में, सब्जी में, खाने में, कपड़ों में, किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, हर चीज़ में कंट्रोलिंग। तो वो फ्रीडम चाहिए। विद माई वर्क ही वॉज नॉट हैप्पी और सपोर्टिव ऑफ माई प्रोग्रेस इन माई वर्क, ही वॉज काइंड ऑफ जेलस। तो आई वॉन्टेड अ पार्टनर हु इज सपोर्टिव ऑफ माई करियर, माई ड्रीम्स. This is me, like it would be different for different persons, but identifying what you want was the biggest step. I think whoever is trying to find love or divorce, it's more about finding yourself. लेकिन कैसे पता चलेगा? अब जैसे आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ हो या आप इंडिपेंडेंट भी रह रहे हो, आप पहले जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, और अभी आप मतलब सिंगल हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड गाय फॉर यू, ठीक है। अब जैसे तुमने बोला कि फाइनेंस का, ठीक है, दैट कि अब तुम्हें काफ़ी साल हो गए घर से निकले हुए, ठीक है, घर को छोड़े हुए, अपना करियर बनाते हुए, या फिर थोड़ा और दुनिया देखा है तुमने इंडिया में, यूएस में। तो एक तो तुमने बोला कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, लाइक कि हाँ तुम्हें मतलब फ्रीडम हो कि मतलब अपनी इंडिपेंडेंस में अपना डिसीजन ओपिनियन रख सकूं, अपने हिसाब से काम करने की एक वो हो गया, ठीक है। एक फाइनेंस तुमने बोला कि निटी ग्रिटी में ना जाए या फिर इतना, लेकिन और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक कोई अगर सोचे कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो उसे और क्या अच्छा इंसान, जैसे बोला कि हर कोई अच्छा ही होता है, लाइक फॉर ग्रांटेड अगर हम लोग ले लें कि अच्छे ही इंसान है, अपनी नज़र में हर कोई अच्छा ही है, ठीक है, तो उसमें तुम अपना फ्यूचर देखो, उसमें तुम्हें और क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है? और के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि हर एक की डेफिनेटली अपनी बात है, हाँ, अगर सिर्फ अगर मेरे लिए मेरा पार्टनर प्रोग्रेसिव हो, अच्छा, मेरे को था कि मेरा पार्टनर का एक्सपोजर हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ही शहर में रहा है, कभी शहर से बाहर ही नहीं निकला, तो मेरे लिए वो एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट था। और फैमिली, वो फैमिली से कनेक्टेड हो, मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि वो फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो, क्योंकि मेरे को है कि अगर वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड है तो मेरी फैमिली से भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एंड मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, और वो मेरी फैमिली को भी वही इक्वल रिस्पेक्ट दे जो वो अपनी फैमिली के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मेरे लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसकी बात की कि ये सारे तुमने देखे और तुमने ट्रस्ट बिल्डअप किया, अपने खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, फिर ट्रस्ट बिल्डअप किया कि तुम यू कैन go through again, and I think the major thing which I had a fear of and worked a lot on was कि मुझे अकेले एंड अप होने से बहुत डर लगता था। अगर कोई मेरे से 4 साल पहले पूछता कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, तो मैं यही कहती थी कि मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। अच्छा, हाँ, एंड आफ्टर 4 साल पहले मतलब बिफोर मैरिज, बिफोर फर्स्ट मैरिज, ओके, बिफोर फर्स्ट मैरिज, हाँ, कि मैं अकेले रह जाऊंगी। ओह, ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, तो और उस चक्कर में आई थिंक आई टुक अ डिसीजन, जो भी मैंने डिसीजन लिया था, मतलब तुम स्कैरसिटी माइंडसेट से तुमने डिसीजन लिया फर्स्ट वेडिंग का। हाँ, ओके, एंड द बिगेस्ट थिंग आई वर्कड अपॉन वाज लाइक कि इफ आई एम अलोन इट डज नॉट केयर मी एनीमोर। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? डिवोर्स के बाद मैं कुछ 6 मंथ पेरेंट्स के साथ रही, देन आई डिसाइडेड टू मूव आउट, रेंटेड आउट अपार्टमेंट, पूरा उसको तैयार कराया खुद, डे इन डे आउट की एक्टिविटीज कर रही हूँ, अकेले रह रही हूँ, अकेले रह के रियलाइज हुआ कि मेरे को
अकेले रहने से डर नहीं लगता। नहीं कि मेरे आजू बाजू फ्रेंड्स नहीं है, मैं ऑफिस भी जा रही थी, कोविड भी आया बीच में, सब कुछ हुआ, बट वो एक अकेलेपन से डर निकल गया। तो जब मैं उस फीलिंग के साथ कहीं किसी से मिल रही हूँ, तो अब ऐसा है कि कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता, छोटा नहीं कर सकता कि या डरा नहीं सकता कि तुम मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख सकता, वो फीलिंग नहीं दिला सकता कोई मुझे। कॉन्फिडेंस देता है, ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करता है। Okay. So this is trust in yourself more than like trust in others. Yeah, I think लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिग मंत्रा इज ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको खुद पे, और कोई भी चीज़ हो, वो शादी, प्यार, जॉब, कुछ भी, आपको सक्सेस तभी मिल सकता है किसी भी चीज़ में जब आपको खुद पे पूरा ट्रस्ट है। अब बहुत सारे लोग हैं जो आपका ट्रस्ट ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सही है प्रीतिका, काफ़ी सही था। अब अगले राउंड में मे बी आई विल शेयर हाउ आई फाउंड माय लव आफ्टर माय डिवोर्स। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, फिर मिलेंगे।